कर ली गई जबकि टारगेट था 500 करोड़। तो ये बुलडोजर का इम्पैक्ट और अपराधियों पर इसका डर या इसका क्या पॉलिटिकल क्या फायदा और नुकसान है? देखिए, जो वोट मिलता है भाजपा को और योगी आदित्यनाथ को, उसमें इस बुलडोजर का बड़ा रोल रहा। हम लोग शहरों में बैठकर देखते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन गांव की जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसने योगी सरकार के इस फैसले को सही माना कि वो बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है। क्राइम कंट्रोल का एक नया तरीका ये उत्तर प्रदेश में ईजाद हुआ और इसने माफियाओं की कमर तोड़ी। खासतौर से जब हिंदू और मुस्लिम की बात आई और कार्रवाई जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों पर हुई, तो एक हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक योगी की ओर खिसक कर आ गया, वो प्रभावित हुआ। ये बुलडोजर वोट दिला रहा है बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को, तो वो इसको चलाने में इसीलिए और तेजी लाए हुए हैं। संपत्ति अटैच करना, कितना ताला मार देना, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज को मैसेज क्या दिया जा रहा है और उसके बदले में वोट कितना मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्राइम हमेशा चुनौती रहा। इसकी वजह से कभी फैक्ट्रियां नहीं आई, उद्योगपति नहीं आते थे, कभी लोगों को 24 घंटे बिजली एक सपना है। तमाम सारी लोगों के सरकार के सामने भी चुनौती थी कि अपराध पर लगाम नहीं लगता था। जो फैक्ट्री लगाने आए उसको वसूली की चिट्ठी पहुंच जाए, फोन पहुंच जाए, तो अपराध को ख़त्म करके ही एक वातावरण बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को 10 साल मिल गए, उन्होंने इसके लिए अब आगे अपना अभियान तेज कर दिया और इसका फ़ायदा भी वो ले रहे हैं। लेकिन बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर, ये जो बात सही है कि गली के एक मकान को देख के चढ़ता है, चलता है, बाकी को छोड़ देता है, ये थोड़ा से अपने आप में लोगों को सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस बात के लिए जब पुलिस ने अच्छा काम किया, ब्रजेश जी, संपत्ति अटैच किए, सब किए, अब पुलिस बुलडोजर के साथ साथ कुछ और काम भी कर रही है, जैसे तेल मालिश करना, मूव लगाना, खाना खिलाना और घर पे सुलाना। कांवड़ यात्रियों को ये सब आपने देखा और अधिकारियों ने फूल बरसाया, अपना नंबर बढ़ाया। तो पुलिस अपराधी से भी निपट रही है और सरकार के सामने नंबर भी बढ़ा रही है। अधिकारियों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री इंस्टीट्यूट खोलना, इनाम बढ़ाना, ये सब तो हर युग में चलता रहा है। लेकिन अगर 2 कार्यकाल में योगी ने 3000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की, कुछ गिराया, तो बहुत सारे अवैध गिरे हैं, 100 दिन की बात नहीं है। आज अगर सोफा बेड ज़बरदस्ती ले लिया एसडीएम साहब बिलारी में, मुरादाबाद में, अब उनको सस्पेंड ना किया जाता तो कितनी बेइज्जती, कितना फजीहत होती। एक मैसेज दिया सरकार ने कि खुलेआम बेईमानी को, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोरी छुपे अगर कोई करके बच रहा हो तो बच ले। हालांकि क्राइम पर बहुत काम किया, इनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन पाटीदार अभी तक पकड़ा नहीं गया, भगा हुआ है। माखन वो कोई ऐसे पाटीदार, पूरा मणिलाल पाटीदार, मणिलाल, लाउड स्पीकर उतरवाया, आपने देखा। टैक्सी स्टैंड अवैध पूरे प्रदेश में चलते हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हुई, कुछ लोगों को राहत देने की कोशिश हुई और ये मैसेज बढ़ा गया कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों की, गुंडों की कमर तोड़ रहे हैं। उसका बीजेपी भरपूर वोट ले रही है हर चुनाव दर चुनाव और उसको उसका लाभ भी मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी गए कि भाई सपा कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न, जुल्म, बुलडोजर और मुकदमेबाजी, तो जहां अधिकारी भी कहीं कहीं ज्यादती कर ले रहे हैं, आपने देखा ही वहां। और बिकरू कांड आपको याद होगा, जब 8 पुलिस वाले मार दिए गए तो फिर पुलिस ने उसका बदला भी लिया। और तो ये एक तुरंत जो न्याय कहते हैं, त्वरित गति से जो न्याय हुआ, इंस्टेंट जस्टिस। अच्छा, हाँ। ये लोग, ये वेद प्रकाश जी हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, ये नोएडा के फार्म हाउसों के पीछे पड़ गए हैं,
इनको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई बनाए हैं, आदमी रह रहा है, शाम को अपना खाया पिया, थोड़ा इंजॉय किया, ये उसके पीछे पड़ गए, कह रहे गिराओ। देखिए गिराया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा धन अधिकारियों ने लूटकर, नेताओं ने लूटकर नोएडा में लगाया है। बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, फार्म हाउस किसके हैं? वो सब नेताओं के हैं। गरीबों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव एक्वायर कर लिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदवा लेते हैं, बाद में वहाँ फार्म हाउस बनकर, वहाँ पर बड़े बड़े मकान बनकर किराए पे देकर। अरे तो भाई 5 दिन मेहनत करते हैं, लखनऊ में इतना काम करते हैं अधिकारी लोग, 2 दिन थोड़ा तसल्ली से आराम कर लिए तो क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं देख रहा हूँ हर कोई नाराज है उनसे। देखिए इस बुलडोजर को समानता के आधार वो पर भी चलाना आदमी होगा। है, रेस्ट करना है, उनको भी आराम करना है। ब्रजेश जी, जलन भेदभाव जलन अगर आएगा तो सवाल भी आएगा, असमानता नहीं होनी चाहिए। अब ये जरूर है, आप लखनऊ में देखो, यहाँ लुलू माल में रोज बवाल, 2 पुलिस कमिश्नर निपट गए, यहाँ जाम लगा, बड़े बड़े अधिकारी निपटा दिए गए। यहाँ अपराधी से ज़्यादा ये सब बवाल है। कोई नमाज न पढ़ ले, कोई वहाँ पर जाके पुतला न जला दे, कोई विधानसभा प्रदर्शन न कर दे। अधिकारियों के सामने एक समस्या है, लेकिन अधिकारी माल भी बना रहे हैं, और जो बना चुके हैं वो नोएडा में बसे हुए हैं, उनका देखे सरकार। हमारा जो समाज है, हम लोग जिस दौर में हैं, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी आबादी हैं, वहाँ पर बहुत सारे तरह के क्राइम होते हैं, वहाँ सरकार को बड़ा चौकन्ना रहना है। आधुनिकता, भाई जब माफिया डकैत खत्म हो गए तब साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तमाम तरह के धोखाधड़ी के भूमाफिया वाले क्राइम हैं। खाली गायत्री प्रजापति के ऊपर बुलडोजर न चले, तमाम और अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चले, जोगिंदर सिंह एटा में बुलडोजर चले, और तमाम सारे अपराधी वो बचे रहें, ये इस पर भी लोग सवाल करते हैं। जी बीरेन जी, देखिए प्रॉपर्टी माफिया, बालू माफिया, बहुत सारे अब गायब हो गए, बहुत सारे कमी आई, लेकिन एकदम खात्मा नहीं हुआ है। इलाज जारी रखना पड़ेगा। जब सरकार ने सख्ती की है और उसके बदले में उसको नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन बीजेपी को वोट मिलता है, गरीब आदमी कहता है अमीर मार दिया गया, खुश होता है। बुलडोजर चलता है, कहता है साला गुंडा माफिया भ्रष्टाचार से कमाया था, ठीक हुआ गिरा दिया गया। तो जब इस तरह की भावना है तो सरकार को तो देखिए फायदा होगा जी। बीजेपी उसका फायदा ले रही है, और विपक्ष के ऊपर, अब विपक्ष के पास 2 ही रास्ता है, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ और या तो जेल, 2 ही जगह बची है। आसान नहीं है कि आप गलत काम करके पैसा बना के रह पाएंगे विपक्ष की पार्टी में। अरे विपक्ष सड़क पर भी तो आ सकता है, अभी आने में वक्त है। अच्छा, अभी 5 साल तो अभी चुनाव होना नहीं है, क्या करेगा सड़क पे आके, लाठी और पड़ेगी, कमर टूटेगी। बहरहाल हमारे समाज में बहुत सारी चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्था उसमें से एक है, और उन चुनौतियों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जी। कि इंसानियत बेरोजगार बैठी है, मजहब का कारोबार चल रहा है, दरिंदगी अपने मकाम पर है, सभ्यता का तिरस्कार चल रहा है, शहीदों पर उंगलियां उठ रही हैं, भ्रष्ट नेताओं का सत्कार चल रहा है, नीरव माल्या देश लूट रहे हैं, आम आदमी का शिकार चल रहा है, और गरीबी से किसान तड़प रहा है, और अमीरी का अखबार चल रहा है। एक फार्म हाउस बना लिए तो आप लोग कितनी तकलीफ हो गई हैं। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न किया।